कई भाइयों को ज़मीन जब खरीदते हैं पता नहीं होता है कि कितनी ज़मीन बिक गई है और कितनी ज़मीन बची हुई है। इसकी जानकारी के लिए कभी लेखपाल के पास तो कभी रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी बाद में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आप घर बैठे ही कैसे आप ज़मीन देख पाएंगे, जान सकेंगे कि इस प्लॉट या इस गाटे में कितने लोगों ने बैनामा लिया है, किसने खरीदा है, किसने बेचा है और कौन कौन गवाह है। इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी ब्राउज़र को लेना है। आप कोई भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं। मैं आपको क्रोम ब्राउज़र पे बता रहा हूँ। आप यहाँ पर टाइप करेंगे IGRS आप यूपी टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे स्टाफ एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, ये आ जाएगा। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट होकर के स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, नागरिक ऑनलाइन सेवाओं के सेक्शन में आना है। यहाँ संपत्ति पंजीकरण के नीचे जो दिया हुआ है आप यहाँ पे देखेंगे संपत्ति खोजें। संपत्ति खोजे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको आने के बाद उपयोगकर्ता पंजीकरण आवेदन पोर्टल है ये। यहाँ पर आपको उपयोगकर्ता आईडी पहले जनरेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ नीचे आएंगे, आप नवीन उपयोगकर्ता यहाँ रजिस्टर करें, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक आपका साइन अप पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप उपयोगकर्ता का नाम लिख देंगे। यहाँ पर आप उपयोगकर्ता का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप नाम में जैसे लिख देता हूँ, मैंने एक नाम डाल दिया है। अब हमको उपयोगकर्ता आईडी बनानी है तो उपयोगकर्ता आईडी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो आईडी उपलब्ध होगी वही आईडी आप रजिस्टर कर पाएंगे। इसके लिए हम जैसे डाल देते हैं जैसे कि हमने ये आईडी डाली तो ये अनुपलब्ध दिखा रहा है क्योंकि किसी यूजर ने इसको बना लिया होगा। तो मैं इसको बदल देते हैं, ये डाला और ये आईडी उपलब्ध है। तो इधर आप कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसको पुनः एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल करके सेंड OTP करेंगे, OTP आएगा और उस OTP को एंटर करेंगे। उसके बाद ये कैप्चर कोड भरेंगे और प्रवेश करें पर क्लिक करेंगे और आपको एक रजिस्टर्ड आईडी मिल जाएगी। उसके बाद आपको लॉगिन पे आना पड़ेगा। लॉगिन के सेक्शन में आप आएंगे और हम आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड इंटर करेंगे। उसके बाद ये कैप्चर आप भरेंगे, एटीट्यूड भरेंगे जैसे आपको ऊपर दिख रहा है, कैपिटल में दिख रहा है, कैपिटल में आप भरेंगे।
और प्रवेश करे पे क्लिक करेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के लिए आपको एक OTP डालना पड़ेगा, पुष्टि करना पड़ेगा। लॉगिन प्रयोक्ता लॉगिन में पुष्टि करनी पड़ेगी कि आप ही हैं कि कोई दूसरा लॉगिन कर रहा है। इसके लिए आप OTP डालेंगे। मैं OTP मुझे आ गई है, डालता हूँ। पुष्टि कर देंगे। पुष्टि करेंगे जैसे ही, तो आप सेवाओं के डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपको आना है यहाँ पे। यहाँ कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे भार मुक्त प्रमाण पत्र बनवाना हो, 12 साला बनवाना हो, उसके लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अब 12 साला या भार मुक्त प्रमाण पत्र क्या होता है, जिससे आपको ये पता चले कि इस ज़मीन पर पहले से कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो सारी जानकारी आपको इस भार मुक्त प्रमाण पत्र या 12 साला से पता चलती है। इससे भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आना है अन्य सेवाएं। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको इनेबल मिलेंगे, संपत्ति खोजे और संपत्ति विवरण। जब आपको प्लॉट या घाटे का नंबर पता है तो आप संपत्ति विवरण पर क्लिक करेंगे। जैसे आप संपत्ति विवरण पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका संपत्ति का विवरण यानी प्रॉपर्टी सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रूरल प्रॉपर्टीज। अगर आपको रूरल प्रॉपर्टीज चेक करना है तो आपको ये डेटा एंट्री करना पड़ेगा। अगर आपको अर्बन प्रॉपर्टी चुनना है तो यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी आईडी करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। हम आपको रूरल का बता रहे हैं। इधर हम सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इस मेनू से हम अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करेंगे। आप जहाँ का देखना चाहते हैं वहाँ का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तहसील या SRO ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो घाटा आप देखना चाहते हैं उस घाटे को आप भरेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप संपत्ति विलेख विवरण प्रॉपर्टी डीड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये इस घाटे पर कितने लोगों ने रजिस्ट्री करवाया है या बैनामा लिया है। ये सारी डिटेल आपको कितने वर्ग फीट या वर्ग मीटर पर रजिस्ट्री हुई है, ये चीज़ आप यहाँ पर आपको देख लेते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए कोई एक खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको इसका देखना है कि 2023 में हुआ है और 17 अक्टूबर 2023 में विक्रय पत्र है। ये विक्रय पत्र देखना है यहाँ से, और यहाँ से क्रय पत्र करना है। जैसे किसी ने क्रय किया है या किसी ने बेचा है तो आप देख सकते हैं। जैसे विक्रय पत्र ये है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे अभिलेख का प्रकार विक्रय पत्र है, वर्ष 2023 है, लेख पत्र संख्या ये रहा और खंड संख्या ये रहा। संपत्ति की स्थिति है ये आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से ये देख पाएंगे मूल्य बाजार उसका कितना था, प्रतिफल उसका कितना था, स्टाम्प शुल्क कितनी थी और निष्पादन की तिथि क्या थी। पक्ष विवरण और प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष और कौन कौन से गवाह रहे हैं। ऐसा करके आप अपनी संपत्ति का विवरण जान सकेंगे। उसके बाद अगर आपको इसके बारे में ये जानकारी अगर आपको
अच्छी लगी है तो ऐसी नॉलेजेबल जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।